कराची से आगे मछीरों का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी एक खौफनाक कहानी के लिए मशहूर था। गांव वाले अक्सर साहिल के उस हिस्से की तरफ इशारा करके कहते, यहाँ ना जाना, यहाँ समंदर जिंदा नहीं, भूखा है। कहा जाता था कि बरसों पहले एक खौफनाक तूफान आया, दर्जनों कश्तियां टूट गईं, मछेरे समंदर में बह गए, उनकी लाशें कभी नहीं मिलीं। और तब से समंदर के उस हिस्से में जहां पानी सबसे काला हो जाता है, कुछ मुर्दा हाथ जिंदा जिस्मों की तलाश में रहते हैं। जो भी करीब जाता है वापस नहीं आता। गांव का एक बूढ़ा मछेरा बाबा यूनिस अक्सर साहिल पर बैठकर लकड़ी की छड़ी से रेत पर अजीब से नक्श बनाता और आने जाने वालों को खबरदार करता, बेटा, उस काले पानी से दूर रहो, वो सांस सुनता है, दिल की धड़कन पहचानता है और फिर पकड़ लेता है। शहर से आए 6 दोस्त एक दिन पिकनिक के लिए इसी साहिल पर पहुंचे। समंदर की हवा तेज थी, दूर दूर तक रेत फैली हुई थी। गाड़ी से खाना, कोल्ड ड्रिंक और एक स्पीकर निकाला गया। कह कहे, गाने और शोर में वक्त गुजरने लगा। दोपहर के बाद उन्होंने साहिल से जरा आगे एक ऊंची चट्टान देखी। नीचे गहरा पानी जोर जोर से टकरा रहा था। हमजा, जो सबसे निडर था, बोला, यार, यहाँ से छलांग लगाना जबरदस्त मजा देगा। हना, जो कैमरा संभाले बैठी थी, हंसकर बोली, हाँ, बस तुम कूदो, मैं फोटो ऐसी खींचूंगी कि इंस्टाग्राम फट जाए। सब चट्टान की तरफ बढ़े, मगर अचानक बाबा यूनिस रास्ते में आ गया। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ और आवाज में कपकपाहट थी। ये जगह ना छुओ, यहाँ पानी में वो हैं जो रोशनी नहीं देख सकते, मगर तुम्हें देख सकते हैं। दोस्त हंसने लगे। हमजा ने कहा, बाबा, आपकी डरावनी कहानियां हमारे साथ नहीं चलेंगी। और ये कहकर वो दौड़ता हुआ चट्टान के किनारे पहुंचा, गहरा सांस लिया और छलांग लगा दी। पानी में धमाके जैसा शोर हुआ, छींटे फिजा में उड़े, सब ने खुशी से तालियां बजाईं। फिर इंतजार। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, हमजा नजर नहीं आया। यार, कहाँ गया? एक दोस्त नीचे झांका। पानी में बस झाग थी, मगर कोई जिस्म। फिर अचानक पानी का रंग मजीद गहरा हो गया, जैसे नीचे कुछ बहुत बड़ा हरकत कर रहा हो। डरते डरते रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। सूरज गरूब होने से कुछ पहले हमजा को निकाला गया। उसका जिस्म ठंडा था, आंखें पूरी खुली और चेहरे पर ऐसा खौफ जमा था जैसे आखिरी लम्हे उसने कुछ नाकाबिले बयान देख लिया हो। रिपोर्ट में लिखा था, डूबने से मौत, मगर बाबा यूनिस बस इतना बोला, मैंने कहा था, समंदर भूखा है। कमरे में सोगवारी जैसी खामोशी थी। तस्वीर बंद होने के बाद भी सबकी नजरें खाली दीवार पर जमी रहीं। जैन ने हल्की मगर भारी आवाज में कहा, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, ये सब हमारी गलती थी। अली ने सर झुकाकर कहा, अगर हम उस वक्त बाबा यूनिस की बात सुन लेते तो हमजा आज हमारे साथ होता। हना ने नम आंखों से कहा, ये समंदर सिर्फ पानी नहीं है, ये जिंदा है, और ये जिंदा है, और ये हम जैसे नादानों का इंतजार करता है। सबके चेहरे मुरझा गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आखिरकार सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला कर लिया, वो कल ही शहर वापस जाएंगे और कभी इस गांव का रुख नहीं करेंगे। अगली सुबह जब वो गाड़ी में बैठे तो साहिल की तरफ एक आखिरी नजर डाली। सूरज निकल रहा था, लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, लेकिन एक लम्हे को सबको लगा जैसे दूर काले पानी के बीच एक सफेद सा हाथ आहिस्ता आहिस्ता लहरों के साथ हिल रहा हो, जैसे अलविदा कह रहा हो। इस बार सबने नजरें फेर लीं और गाड़ी तेजी से गांव से निकल गई। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।